हो गेलै। हाँ, तो दिखा रहा है कि हो गया ना। जी, आप कृपया संदेश देकर बताएं मुझे सुन पा रहे हैं। भारत भूमि के पगतल से मैं अपने शीश पर विराजमान सभी श्रेष्ठ जनों को सादर नमन प्रेषित करता हूँ। पगतल इसलिए क्योंकि मैं कन्याकुमारी के समीप हूँ और आप समस्त लोग मेरे शीश पर विराजमान हैं, श्रेष्ठ जन हैं। आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज काव्य पाठ हेतु अवसर प्रदान करने के लिए गुरुदेव डॉक्टर राकेश सक्सेना जी एवं मेरे षड्यंत्रकारी भाई अशोकदीप जी का हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। और यदि आप में से कोई भी मुझे यह बता दे कि मेरी आवाज़ आ रही है आप तक, तो मैं प्रारंभ करूं। कृपया एक संदेश दें। जी, तो मैं यही कहूँगा कि न भाषा भाव शैली है, न कविता ही सार गर्भित है, हृदय का प्रेम है जो सादर समर्पित है। नतमस्तक होकर जो भी शब्द कांकर है आप सबों के चरणों में निवेदित करता हूँ। सबसे पहले माँ वागेश्वरी को नमन करते हुए एक गीतिका प्रस्तुत करता हूँ। मूढ़तम जग से भगा मां सार दे, ज्ञान आभा जग मगा मां सार दे। मूढ़तम जग से भगा मां सार दे, ज्ञान आभा जग मगा मां सार दे। चंचला की ओर भटकी लेखनी, पाथ पर उसको लगा मां सार दे, पाथ पर उसको लगा मां सार दे। मुझसे जुड़ने के लिए भाई अशोकदीप जी, अक्का आदरणीया अनीता सुधीर जी, वंदना प्रियदर्शनी, अनुराधा प्रियदर्शनी जी, आप समस्त लोगों को सादर प्रणाम है। आगे बढ़ता हूँ। संजीव सर, आपको सादर नमन है। चंचला की ओर भटकी लेखनी, पाथ पर उसको लगा मां सार दे। शब्द कांकर पृष्ठ पर बिखरे हुए, भाव से उसको पगा मां सार दे, भाव से उसको
पगामा सार दे। बाट कब तक अवसरों का जोहना, बाट कब तक अवसरों का जोहना, पात में अब तो अगामा सार दे। पात में अब तो अगामा सार दे। लोचने कब से लगे आलोच में, आलोच शब्द मेरी जानकारी के अनुसार खेतों में जो अन्न के कण ढूंढते हैं वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है शायद। विशेष तो गुरुदेव गुरुजन बैठे हैं, वो लोग बता पाएंगे। लोचने कब से लगे आलोच में, भाग्य आखर को ठगा मासार दे। भाग्य आखर को ठगा मासार दे। बन पराया रीत भी क्या सीखना, बन पराया रीत भी क्या सीखना, द्रोण हो अपना सगा मासार दे। द्रोण हो अपना सगा मासार दे। अंतिम बंद की ओर बढ़ता हूँ। अंतिम युग्म है। एक शब्द है डगा। जब हम बच्चे थे तो गांव में नौटंकी और नाच होता था तो नगाड़ा बजता था, और नगाड़ा बजाने की जो लकड़ी होती है उसको डगा कहते हैं। इस युग्म में मैं उसे ही प्रयुक्त किया हूँ। सच समाहित हो सृजन में सर्वदा, सच समाहित हो सृजन में सर्वदा, शब्द समिधा का डगा मासार दे। शब्द समिधा का डगा मासार दे। मूढ़तम जग से भगा मासार दे। मूढ़तम धन जग से भगा मासार दे। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। महादेव के बीच में दरअसल शनि की ढैया, साढ़े साती और गुरु का प्रदोष आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता है। ऐसे ही एक गुरु हैं जो महा और देव के बीच में बैठकर महादेव बन गए थे। उसके आगे क्या हुआ उसका वर्णन उचित नहीं है, तथापि अब महा एक तरफ, देव दूसरी तरफ और गुरुजी हैं। तो गुरुदेव डॉक्टर राकेश सक्सेना सर के चरणों में सादर नमन है। सुहृद संजीव शुक्ला जी, आपको सर सादर प्रणाम। अनुराधा प्रियदर्शनी जी, सादर प्रणाम। आगे बढ़ता हूँ। आगे मैं पंचचामर छंद में एक कविता पढ़ने का प्रयास करता हूँ। कविता सनातन धर्म पर आधारित है। अच्छा लगे तो आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा। सनातनी सुपाठ में सचेतनी परंपरा, उदारता कुटुंब बोध धारिणी वसुंधरा, सजीव जीव संग में वितान भी रहे हरा, अनादि से अनंत का अकूट ज्ञान है भरा। सुहाग भाव भाव से सुमंडिता ललाट है,
सुहाग भाग भाव से सुमंडिता ललाट है, प्रचंड त्याग जाग से प्रकाशवान बाट है। हटा घटा निहार लो खुली हुई कपाट है, अटूट गंगधार से सुभाष्य ज्ञान घाट है। हमारे सनातन में ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान को साधने वाले और मीमांसा करने वाले लोगों की बड़ी कमी है। तो लोग अपने अपने ढंग से अपनी डफली अपनी राग बजाते हैं, लेकिन जो सनातन की परंपरा है विज्ञान के आधार पर बना हुआ है। कुछ लोग छिद्रान्वेषण करते रहते हैं, लेकिन जो मनीषीगण हैं, जो बूझते हैं समझते हैं, वह इसके गुणों को वर्णित करते हैं। सुपात्र साध पंथ को महामना सुजापते, अनंत पंचकोश का स्वरूप धूप नापते। उचाट बोध शोध से पुरी सभूत भूस थापते, उचाट बोध शोध से पुरी सभूस थापते। जो लोग होते हैं केवल आलोचना में लगे हुए, पुरीस अर्थात गोबर, वह गोबर में भूस मिलाकर थापते रहते हैं। विमूढ़ रूढ़ बोधहीन भूत को बिलापते, विमूढ़ रूढ़ बोधहीन भूत को बिलापते। भूत के बारे में बहुत कुछ कहते रहते हैं, भूतकाल में ऐसे हो गया वैसे हो गया, लेकिन मेरा मानना इससे इतर है। भविष्य भूत से सदा निकालता निदान है, उसी कठोर नींव का विकास वर्तमान है। अगोप ज्ञान योग का भला किसे न भान है, सनातनी सुविज्ञता सटीक सर्व ज्ञान है, सनातनी सुविज्ञता सटीक सर्व ज्ञान है, सनातनी सुविज्ञता सटीक सर्व ज्ञान है। धन्यवाद। चूँकि यह कार्यक्रम हिंदी दिवस, साल में एक दिन हम लोग हिंदी दिवस भी मनाते हैं, 14 सितंबर को मन चुका है, फिर अगले साल फिर मनाएंगे। कुछ लोग क्रम में गुरुदेव डॉक्टर, तो हिंदी के ऊपर ही एक गीत पढ़ने का प्रयास करता हूँ। गाने में तो सुर ऐसा है कि मैं मेरे बड़े भाई आदरणीय घनश्याम सहाय जी से हमेशा कहता हूँ कि उष्ट्राणाम विवाहेषु गीत गायन्ति गर्धवा, वो गर्धव मैं ही हूँ। अस्तु, मैं गीत प्रस्तुत करता हूँ, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए या सुनने का उपक्रम करने के लिए आप समस्त पुण्य प्राण को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। हिंदी। मधुरिम भावों की रंगोली, प्यारी हिंदी अपनी बोली, मधुरिम भावों की रंगोली, प्यारी हिंदी अपनी बोली। विमल विबोधित उर्मिल वाणी, सहज सुलभ रचिता ब्रह्मानी। निखर रही है हृदय पटल से, निखर रही है हृदय पटल से, अतुलित शब्दों की यह टोली। हिंदी प्यारी अपनी बोली, हिंदी प्यारी अपनी बोली। शब्द सुमन सुचिसार समाहित, संप्रेषण में सहद सुवाहित।
लेकिन विचलित मूढ़ रूढ़ मन, लेकिन विचलित मूढ़ रूढ़ मन, भरते कंकर से निज झोली। हिंदी प्यारी अपनी भोली, हिंदी प्यारी अपनी बोली, हिंदी प्यारी अपनी भोली। आंग्ल सुता के प्रणय जाल में, ठुमक लगाते तुरग ताल में। देख बिलखती हिंदी माता, देख बिलखती हिंदी माता, निज आशय की जलती होली। हिंदी प्यारी अपनी बोली, मधुरिम भावों की रंगोली। हिंदी प्यारी अपनी बोली। एक भाषा है, उसमें तलबिंदी लगती है, भाषा का नाम लेना उचित नहीं है। अगला बंद देखें। देखो वह तलबिंदी वाली, देखो वह तलबिंदी वाली, ऐठी बैठ बजा कर ताली, ऐठी बैठ बजा कर ताली। छंदों से मकरंद चुरा कर, छंदों से मकरंद चुरा कर, करती हमसे आज ठिठोली। प्यारी हिंदी अपनी बोली, मधुरिम भावों की रंगोली। प्यारी हिंदी अपनी बोली, मधुरिम भावों की रंगोली। अंतिम बंद है। एक अडिग संधान करे हम, एक अडिग संधान करे हम, भाषा का उत्थान करे हम। एक अडिग संधान करे हम, भाषा का उत्थान करे हम। तीन भुवन का भाल सुसज्जित, तीन भुवन का भाल सुसज्जित, हिंदी जैसे चंदन रोली। मधुरिम भावों की रंगोली, हिंदी प्यारी अपनी बोली, हिंदी प्यारी अपनी बोली, मधुरिम भावों की रंगोली। धन्यवाद। धैर्यपूर्वक सुनने के लिए विपिन सिंह जी, आप जुड़ गए हैं हमसे, आपका हार्दिक आभार है। संजीव शुक्ला जी मेरे सुहृद हैं, लगातार बने हुए हैं और बने रहेंगे। अशोकदीप जी, घनश्याम सहाय जी, आप सभी लोगों का सादर वंदन अभिनंदन करते हुए अगली कविता पढ़ने का प्रयास करता हूँ। अगली कविता एक दुर्मिल सवैया है और यह श्रृंगार को वर्णित करता हुआ है। बिहार में जब पुराने ज़माने में विवाह होता था तो वर वधू एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो एक प्रथा वहाँ थी, उसको कहते थे कोहबर। मतलब मधु चंद्रिका की प्रथम रात्रि में वर के कक्ष में वधू को सजाकर संवार कर पहुंचाया जाता था। मैं वहीं से प्रारंभ करता हूं। गाने का लय नहीं है, मैं जैसे बन पड़ रहा है वैसे ही पढ़ता हूं। अनुराग अगाध भरे मन में, अनुराग अगाध भरे मन में, कलिका पत प्रीत विभोर चली। दृग आनत लाज ललाम लली, सकुची हिले हिलकोर चली। गहना परिधान सुकेश लटी, सजना हित साज पटोर चली। खुशियाँ मचली सखिया चुगली, छिटकी सब छेड़ छिछोर चली। वधू को जब वर से मिलवाने के लिए ले जाया जाता है तो उनकी सखियाँ और जो भाभी होती हैं रिश्ते में बहुत अटखेलियाँ करती हैं, छेड़ती हैं, छिछोड़ती हैं। गहना परिधान सुकेश लटी, सजना हित साज पटोर चली। खुशियाँ मचली सखियाँ चुगली, छिटकी सब छेड़ छिछोर चली।
कह दीप समीप पतंग पले, पलकें करती मनुहार चली। मृदु बैन सखा सुख चैन, हरे घट जौवन ले रसधार चली। रतिराज बिराज चले मन में, उंगली पगली पुचकार चली। मन हो महुआ मय मोदक से, रति की छवि भी किलकार चली। रति की छवि भी किलकार चली। उड़ संचित साधे अगोपित हो, मन रास विलासन बीन हुआ। उड़ संचित साधे अगोपित हो, मन रास विलासन बीन हुआ। पलि संगत से कलिका खिलती, रस में रस सार विलीन हुआ। रस राग पराग निषेचित हो, तन कामद भृंग अधीन हुआ। अगली पंक्ति देखेंगे। मृदु मंद सजाय अब देख सखी, मिलना मन से तन तीन हुआ। प्रणय की परिणति मातृत्व के साथ संपन्न होता है। मातृत्व जब शिशु आता है गोद में, तो शिशु का मनोविज्ञान होता है कि माता वह पहचानता है सूंघ कर या उनके शब्दों से, फिर भी शिशु चाहता है कि माता सदैव उसके पास ही बनी रहे। अंतिम बंद है। लघु लोल लला किसके कसके, लघु लोल लला किल के कसके। मृदुहास लिए छवि नंद भले, तुनके तमके तब शोर करे। मन में उसके छल छंद पले, लख पास सुहास छटा छिटके। छलिया छन में मकरंद मले, पल भी पल के न हटे उससे। मुख चूम छके हर चंद चले, मुख चूम छके हर चंद चले। मुख चूम छके चंद चले। धन्यवाद। मैं सवैया का गवैया तो नहीं हूँ, और उस लय में पता नहीं गा नहीं पाया मैं, क्षमा करेंगे। आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी, आदरणीय अर्चना कोहली जी, आप समस्त विज्ञजनों को सादर प्रणाम है। मुझ जैसे अकिंचन को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। आगे एक मैं श्रृंगार पर ही आधारित गीतिका पढ़ता हूँ। माधव मालती छंद पर आधारित है, सुनिएगा। दग्ध मन की मरुधरा पर, मेघ मधुमय धार हो तुम। दग्ध मन की मरुधरा पर, मेघ मधुमय धार हो तुम। बूटिका संजीवनी सी, प्राणदा संचार हो तुम। चित्त में अनुराग खिलता, मुखपटल पर भास शशिकर। चित्त में अनुराग खिलता, मुखपटल पर भास शशिकर। भृंग मन की रागिनी सी, सरगमी गुंजार हो तुम। सरगमी गुंजार हो तुम। लाज लटिका बन लिपटती, कंध कौशल के सहारे। लाज लतिका बन लिपटती, कंध कौशल के सहारे। मंजरी मुकुलित महावन, माधवी मनुहार हो तुम। मंजरी मुकुलित महावन, माधवी मनुहार हो तुम। सीप संपुट में समाती, नेह सिंचित बुंद वैभव। सृष्टि की रचना ऐसे ही होती है। सीप संपुट में एक बूंद गिरता है, वहाँ से एक सृष्टि होती है। सीप संपुट में समाती, नेह सिंचित बूंद वैभव। रत्न रचना हास मधुरिम, सावनी सिंगार हो तुम। रत्न रचना हास मधुरिम, सावनी सिंगार हो तुम। अंतिका प्रस्तुत करता हूँ। अंध ऊहा पोह मन में वार कर दे चेतना पर। अंध ऊहा पोह मन में वार कर दे चेतना पर। घन तिमिर का नाश करती, बोधनी उजियार हो तुम। घन तिमिर का नाश करती,
बोधनी उजियार हो तुम, बोधनी उजियार हो तुम। धन्यवाद डॉक्टर सक्सेना सर। कभी महागुरुदेव होते थे, महाशब्द छिटक गया है। मैं अगली गीतिका बिना सिर पैर का उन्हीं को निवेदित करता हूँ। यह गीतिका छंद पर आधारित है। थाम दर्पण हाथ में, थाम दर्पण हाथ में प्रतिबिंब मंडित कर रहा, आप अंतस झांकने का ढोंग पंडित कर रहा। थाम दर्पण हाथ में प्रतिबिंब मंडित कर रहा, आप अंतस झांकने का ढोंग पंडित कर रहा। वट घनेरी छाव शोभित, वट घनेरी छाव शोभित शीश पर आशीष बन, छाँव अपने शीश की मतिमंद खंडित कर रहा, छाँव अपने शीश की मतिमंद खंडित कर रहा। चिलचिलाती धूप में भी चौंध जाते हैं नयन, चिलचिलाती धूप में भी चौंध जाते हैं नयन, दोष दर्पण पर लगा वह जाप चंडित कर रहा, दोष दर्पण पर लगा वह जाप चंडित कर रहा। लोगों ने कहा कि अरे क्या बक रहे हो यार, तो फिर क्या होता है यह देखिए। बोध के अनुरोध पर वह गीत गाता न्याय का, बोध के अनुरोध पर वह गीत गाता न्याय का, राग रंजित छद्ममय अनुराग टंडित कर रहा, राग रंजित छद्ममय अनुतान टंडित कर रहा, राग रंजित छद्ममय अनुतान टंडित कर रहा। और अंतिका में इसका निष्कर्ष है, रह गए कुछ भाव भैरव कथ्य में भी अनकहे, रह गए कुछ भाव भैरव कथ्य में भी अनकहे, पाथ गोमल भूस में वह भाव कंडित कर रहा, पाथ गोमल भूस में वह भाव कंडित कर रहा, पाथ गोमल भूस में वह भाव कंडित कर रहा। धन्यवाद। मुझसे जुड़ने के लिए, लगातार बने रहने के लिए सारे मेरे अपने लोग हैं, आप सभी लोगों को सादर नमन करता हूं। संजीव सर, विपिन जी, भाई अशोकदीप जी, आदरणीय घनश्याम सहाय जी, आप सभी लोगों का सादर वंदन अभिनंदन है। मेरे जैसे लोग को भी आप लोगों को सुनना पड़ रहा है। अब श्रृंगार की अगली कड़ी में विरह है, और विरह पर आधारित ही एक गीत मुक्तामणि छंद में पढ़ रहा हूँ, गा नहीं रहा हूँ। मेरे हिस्से हे सखी मास मधुर कब आया, मेरे हिस्से हे सखी मास मधुर कब आया, कोयल कूके बाग में आंगन बौड़ नवेली, कोयल कूके बाग में आंगन बौड़ नवेली, बालम बतरस के बिना सूनी पड़ी हवेली, कोयल कूके बाग में आंगन बौड़ नवेली, बालम बतरस के बिना सूनी पड़ी हवेली, दीदा फाड़े कोठरी नजर गराए कोना, दीदा फाड़े कोठरी नजर गराए कोना, खाट पाट उच्चाट सी बेकल मन से सोना, दूर सड़क तकिया निठुर बहुत मुझे तरसाया, मेरे हिस्से हे सखी मास मधुर कब आया, गुमसुम बैठी देहरी ताखे ढिबरी पीली, गुमसुम बैठी देहरी ताखे ढिबरी पीली, अंगीठी की आंच में सुलगे लकड़ी गीली, एक भगोना भाव का और उबलता पानी, एक भगोना भाव का और उबलता पानी, फदक चावल प्रीत का बहे झाग बेमानी, फदके चावल प्रीत का बहे झाग बेमानी। जब देगची में चूल्हे पर भात
पकाए, जब प्रेशर कुकर नहीं होता था तब की बात बता रहा हूँ। मैं गांव से जुड़ा रहा हूँ। तो जब भात पकाया जाता था तो उसकी तस्तरी उठ जाती है, और भाप में जो झाग के साथ चावल का पानी आता है तो तस्तरी उठ जाती है। उसी के माध्यम से मैंने व्यथा, विरहन की व्यथा को वर्णित करने का प्रयास किया है। कहाँ तक सफल हो पाऊँगा या मैं कैसे कहूँ। एक भगोना भाव का और उबलता पानी, फदके चावल प्रीत का, बहे झाग बेमानी। धू धू जलती आग ने अधहन को खौलाया, मेरे हिस्से हे सखी मांस मधुर कब आया। मेरे हिस्से हे सखी मांस मधुर कब आया। पूछा पोतन मार के चौके को चमकाते। मेरी अक्का बैठी होगा कि महिलाएं चौके को नित्य प्रति सुबह में जो मिट्टी का चूल्हा होता है उस पर पोतन से पूंछा मार के चमकाती हैं। इसी के माध्यम से मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे साथ आदरणीय BN पांडे जी जुड़ गए हैं। सर, सादर चरण वंदन है आपका। पूंछा पोतन मार के चौके को चमकाते, राखों का अंबार है देख कहाँ पर पाते। पूंछा पोतन मार के चौके को चमकाते, राखों का अंबार है देख कहाँ पर पाते। बूझी लकड़ी राख बनी, बूझी लकड़ी राख बनी या चूल्हे की ज्वाला। बूझी लकड़ी राख बनी या चूल्हे की ज्वाला, उहा पोह की जिंदगी मकड़ी बुनती जाला। उहा पोह की जिंदगी मकड़ी बुनती जाला। उन जालों के बीच में मन मेरा अकुलाया, मेरे हिस्से हे सखी मांस मधुर कब आया। मेरे हिस्से हे सखी मांस मधुर कब आया। अंतिम बंद प्रस्तुत कर रहा हूँ। रूप रास बैरी बना पीर हृदय की सोचे। रूप रास बैरी बना पीर हृदय की सोचे, बैठ अकेली जोगनी काली अलके नोचे। रूप रास बैरी बना पीर हृदय की सोचे, बैठ अकेली जोगनी काली अलके नोचे। अलकों के जंजाल में भटका भंवरा भोला, कंचन कलियां ताकती भंवरे का मन डोला। अलकों के जंजाल में भटका भंवरा भोला, कंचन कलियां ताकती भंवरे का मन डोला। दूर कहीं गुंजार मधुर, दूर कहीं गुंजार मधु भंवरे को बिलमाया। दूर कहीं गुंजार मधु भंवरे को बिलमाया, मेरे हिस्से हे सखी मांस मधुर कब आया। मेरे हिस्से हे सखी मांस मधुर कब आया। धन्यवाद। लगभग आधे घंटे का समय व्यतीत हो चुका है। समय गुरुदेव शायद 35-40 मिनट का है, तो एक दो मुक्तक मैं पढ़ देता हूँ। आजकल सभी लोगों का मोल लगाया जाता है, कभी कोई मेरा भी मोल लगाने के लिए बैठ गया, लेकिन मुझ अकिंचन का क्या मोल है। इसी पर आधारित एक मुक्तक रख रहा हूँ। तरक भड़क से सजी दुकानें, तरक भड़क से सजी दुकानें, अपना टाट बिछाऊं कैसे। मॉल का ज़माना है, और मैं जब बच्चा था तो सिर पर टोकरी लाद कर सामान बेचने, किसान परिवार में था तो हाट में जाया करता था और बोरी एक बिछा कर बैठते थे। स्कूल में भी बोरी पर ही बैठते थे, प्राथमिक विद्यालय में। वो टाट अब मॉल के सामने कहाँ बिछा पाऊँगा। तरक भड़क से सजी दुकानें, अपना टाट बिछाऊं कैसे। लगती केवल ऊंची बोली, अपना मोल लगाऊं कैसे।
तड़क भड़क से सजी दुकानें, अपना टाट बिछाऊं कैसे, लगती केवल ऊंची बोली, अपना मोल लगाऊं कैसे। इतने बड़े बड़े बोली वाले लोग हैं, उसके बीच में मुझ जैसे अकिंचन का क्या मोल। तौल रहा है बनिया बैठा, बाट नहीं पर मेरे काबिल। तौल रहा है बनिया बैठा, बाट नहीं पर मेरे काबिल। मेरी हस्ती एक पसंगा, उसको यह समझाऊं कैसे। मेरी हस्ती एक पसंगा, उसको यह समझाऊं कैसे। पसंगा जो तराजू में होता है, तो ऐसा ही कुछ ईंट पत्थर रखकर उस त्रुटि को दूर किया जाता है। तो मुझ जैसे पसंगा की कीमत और बाट के बारे में क्या कहा जा सकता है। एक और मुक्तक रखता हूँ। सब लोग खाने में व्यस्त है और खाने की अफरा तफरी में छीना झपट मची हुई है, इसी भाव पर आधारित है। खाने की अफरा तफरी में, खाने की अफरा तफरी में कहो कहाँ इमदाद बढ़ी। खाने की अफरा तफरी में कहो कहाँ इमदाद बढ़ी। कीचड़ इतने ज़्यादा उछले, सूकर की उत्पाद बढ़ी। कीचड़ इतने ज़्यादा उछले, सूकर की उत्पाद बढ़ी। रहा सटकता बड़े प्रेम से, आज बिलखता नाले में। रहा सटकता बड़े प्रेम से, आज बिलखता नाले में। शौचालय में शौच नहीं, अब भूखों की तादाद बढ़ी। शौचालय में शौच नहीं, अब भूखों की तादाद बढ़ी। अब शौचालय में शौच नहीं है, भूखों की तादाद बढ़ी। तो यहाँ दोनों अर्थ हो सकता है, या तो केवल भूखे लोग ही निपटने जा रहे हैं। अब भूखे लोग, दूसरा अर्थ यह है कि भूखे लोग शौचालय के शौच तक को नहीं छोड़ रहे हैं, तो उससे भी सूअर परेशान है। रहा सतकता बड़े प्रेम से, आज बिलखता नाले में। शौचालय में शौच नहीं, अब भूखों की तादाद बढ़ी। शौचालय में शौच नहीं, अब भूखों की तादाद बढ़ी। एक और मुक्तक रखता हूँ। अमा भी दूर हो जाती कला से वार तो करते। अमा भी दूर हो जाती कला से वार तो करते। जलाकर नेह से बाती कभी चमकार तो करते। जलाकर नेह से बाती कभी चमकार तो करते। तले के इन अंधेरों को बनाते आँख का काजल। तले के इन अंधेरों को बनाते आँख का काजल। निशा भी मुस्कुराती फिर स्नेही प्यार तो करते। स्नेही प्यार तो करते। धन्यवाद। और शायद एक दो रचना पढ़ सकता हूँ, गुरुदेव की अनुमति होगी तो। एक गीत आंचलिक शब्दों के साथ ग्रामीण परिवेश पर पढ़ने का प्रयास करता हूँ। सार छंद पर आधारित है। किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 8 महीने से, लेकिन किसानों को कैसे भरमाया जाता है, इसी पर आधारित यह गीत है। बगुला उजला हंसा जैसे, बगुला उजला हंसा जैसे, काला लेकिन कौआ। अब इसमें नई बात क्या है, बगुला की तुलना हंस से की जा रही है और कौआ काला है, सबको मालूम है। मैं इसमें नया क्या कह रहा हूँ। बगुला उजला हंसा जैसे, काला लेकिन कौआ। रंग हुए सब एक वर्ण के, रंग हुए सब एक वर्ण के, हाथ लगे जो पौआ। पौआ
अंग्रेजी में लोग उसको क्वार्टर कहते हैं। तो पौआ की बड़ी महिमा है। बगुला उजला हंसा जैसे, बगुला उजला हंसा जैसे, काला लेकिन कौआ, रंग हुए सब एक वरण के, रंग हुए सब एक वरण के, हाथ लगे जो पौआ। आया मौसम बरसाती फिर, आया मौसम बरसाती फिर, बेंग लगे टर्राने, सावन सुविधा की दुविधा से, सावन सुविधा की दुविधा से, कूपों को भरमाने, गरज गरज के भागे बादल, गरज गरज के भागे बादल, झोंका है भटकौआ, रंग हुए सब एक वरण के, हाथ लगे जो पौआ। श्यामल सुखिया चित्त दिखाकर, श्यामल सुखिया चित्त दिखाकर, आया धरा सजाने, सूखे जलधर भी हलधर को, सूखे जलधर भी हलधर को, छल से लगे लुभाने, भादों में वादों का कादो, भादों में वादों का कादो, कादो जब धान की रोपाई होती है तो खेत को जोत कर जो कीचड़ बनाया जाता है, गांव की भाषा में उसको ही कादो कहते हैं। भादों में वादों का कादो, संग उड़े कनकौआ, रंग हुए सब एक वरण के, हाथ लगे जो पौआ। अब किसान जो है इसी भादों के कादों के वादों के कादों में भटक गया है, तो क्या होता है? छूट गई अब मूठ हरिस की, छूट गई अब मूठ हरिस की, छिटका साथ हरेना। हरिस हल जोतते समय जो उसका हैंडल होता है वह हरिस होता है, और उसके साथ जो एक लंबा आधार होता है उसको हरैना कहते हैं। छूट गई अब मूठ हरिस की, छिटका साथ हरैना, बैल बेचारे खरे ताकते, बैल बेचारे खरे ताकते, हाँक रहा बस पैना। पैना जो हलवाहा है उसकी जो छड़ी होती है उसको पैना कहते हैं। छूट गई अब मूठ हरिस की, छिटका साथ हरैना, बैल बेचारे खरे ताकते, हाँक रहा बस पैना। बनिया बिगड़ी बात बना दे, बनिया बिगड़ी बात बना दे, बछिया बीच बिकौआ। अब ऐसे में ही बनिया अपना हित साधता है। बनिया बिगड़ी बात बना दे, बछिया बीच बिकौआ, रंग हुए सब एक वरण के, हाथ लगे जो पौआ। जो किसान हैं उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है पौआ। जीवन है महुआ मदरस में। हालांकि आज की नई पीढ़ी भी मादक द्रव्यों के सेवन में अग्रणी है। शहरों में भी पता नहीं विभिन्न नामों से उत्पात
बिकते हैं। जीवन है महुआ मदरस में, बाकी सकल भुलावा। अंटी में घंटी का खन खन, अंटी में घंटी का खन खन, मैं घर चढ़े चढ़ावा। बछिया बिक गई है तो अंटी में दाम आ गया है। अब दाम आ गया तो उसको खर्चा कहाँ किया जाएगा, तो कदम स्वतः मैं घर की ओर चल पड़ते हैं, मैं खाने की तरफ। जीवन है महुआ मदरस में, बाकी सकल भुलावा। अंटी में घंटी का खन खन, मैं घर चढ़े चढ़ावा। चल धनिया फिर छौंक लगा दे, चल धनिया फिर छौंक लगा दे, महंगू भी धन कौआ। रंग हुए सब एक वरन के, हाथ लगे जो पौआ। अंतिम बंद प्रस्तुत कर रहा हूँ। पौआ के बाद जब मैं घर से वापसी होती है और उसका दृश्य है। पगडंडी पर पग बिन डंडी, पगडंडी पर पग बिन डंडी, नाली सजे बिछौना। ओ पगडंडी पर पग बिन डंडी, नाली सजे बिछौना। माछी मतली सिरहाने में, माछी मतली सिरहाने में, करकट बना घरौना। पगडंडी पर पग बिन डंडी, पगडंडी पर पग बिन डंडी, नाली सजे बिछौना। माछी मतली सिरहाने में, करकट बना घरौना। सूल उठा सिर भिनसारे में, सूल उठा सिर भिनसारे में, थोप तेल गम कौआ। बगुला उजला हंसा जैसे, काला लेकिन कौआ। रंग हुए सब एक वरन के, हाथ लगे जो पौआ, हाथ लगे जो पौआ। धन्यवाद। आप सभी लोगों का आदरणीय राम प्रवेश पंडित जी जुड़ गए हैं। आदरणीय आपको सादर नमन। संजीव शुक्ला सर, गुंजित 16 साल का एक लड़का जिसकी शब्द समिधा को देखकर मैं अभिभूत हो जाता हूँ। आपका स्वागत है, वंदन है। आप समय निकालकर व्यस्तता से सुन रहे हैं, मेरा सौभाग्य। विपिन सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब एक कविता और मैं पढ़ता हूँ। एक ज्वलंत समस्या है, महिला उत्पीड़न का, बच्चियों के साथ व्यभिचार का, उसी पर आधारित है। हरि गीतिका छंद पर आधारित मेरी यह कविता। सुनिएगा, अच्छा लगे तो आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा। लुंचित परी भू पर लुठित, आखेट कोई कर गया, चैतन्य को दल घात से, संताप मन में भर गया। लुंचित परी भू पर लुठित, आखेट कोई कर गया, चैतन्य को दल घात से, संताप मन में भर गया।
पीरा कहर से शीत सी ओ कांपती भयभीत सी, हैवान तेरा कर्म यह ममता विलज्जित कर गया। सिंगार है खंडित हुआ चित्कारती वो जोर से, कल्याण को आया नहीं कोई किसी भी ओर से। संभालती परिधान को मर्दित हुए उस मान को, मोहन मगन निज भावों में अनजान बन उस शोर से। आज ऐसी ही परंपरा है कि कहीं कोई अस्मिता विकल होती रहती है, लोग देखकर बगल से निकल जाते हैं। समाज की यह बहुत बड़ी विडंबना है। सिंगार है खंडित हुआ चित्कारती वो जोर से, कल्याण को आया नहीं कोई किसी भी ओर से। संभालती परिधान को मर्दित हुए उस मान को, मोहन मगन निज भावों में अनजान बन उस शोर से। यह काल है विकराल सा संस्कार है लोपित हुआ, भौतिक विषय मदपान से उजियार फिर गोपित हुआ। अंधेपना में ढूंढते कारण पकड़ के मूढ़ते। एक और विडंबना है कि बेटियों के ऊपर ही दोषारोपण किया जाता है। बड़े बड़े राजनेताओं का भी बयान आता है जो कि बड़ा दुखद होता है। यह काल है विकराल सा संस्कार है लोपित हुआ, भौतिक विषय मदपान से उजियार फिर गोपित हुआ। अंधेपना में ढूंढते कारण पकड़ के मूढ़ते, वह क्यों चली उस ओर थी आरोप यह रोपित हुआ। उसी पर आरोप भी लगाया जा रहा है। अंतिम बंद प्रस्तुत कर रहा हूँ। माता कहो किस भाव से संतान को है पालती, माता कहो किस भाव से संतान को है पालती। यह वेदना कब चूकती उनके हृदय भी सालती, हम नींव ऐसी ढाल दे साहत सुता में डाल दे। दुर्गा कहाए बेटियां दुष्कर्मनों को बालती, दुर्गा कहाए बेटियां दुष्कर्मनों को बालती। धन्यवाद। एक और विषय है जो मुझे बहुत दुखी करता है। अंग्रेजी का शब्द है, उसका कोई समानार्थक शब्द मुझे हिंदी में नहीं मिल पाता है। वह विषय है लिव टुगेदर। विवाह संस्था के ऊपर आघात करते हुए तरुण और तरुणी एक साथ रहते हैं। सहजीविता तो खैर व्यापक अर्थ लिए हुए है, सहजीविता नहीं कही जा सकती, तो मैं लिव टुगेदर ही कहूँगा। उसी पर आधारित मेरी यह कविता है। शीर्षक है सुरभि। सत्य जगा फिर जाग सुरभि, होकर विलय मलय के लय में, पावन परिमल बन आलय में, घोल रही रस दस कोने में, कोमल कांत किलक किसलय में, अघटन घट में अनुराग सुरभि, सत्य जगा फिर जाग सुरभि। मोद मधुर भर के चितवन में, कलिका विहस रही उपवन में, बौराया फिर मन मिलिंद भी, मिलित कुसुम रज से जीवन में, सांसों में सरस पराग सुरभि।
सत्य जगा फिर जाग सूर भी, सत्य जगा फिर जाग सूर भी। लासन लोल सुमन के मन में, आरोही लतिका के तन में, लहर लचक से ठगी डालियां, रोम रोम आनंद तकन में, रोम रोम आनंद तकन में, खिल खिल करता नित बाग सूर भी, सत्य जगा फिर जाग सूर भी। अब विकृति आ रही है। जब पवन परस कर दूर हुआ, मंजरियों में मदचूर हुआ, जब पवन परस कर दूर हुआ, मंजरियों में मदचूर हुआ, एक छलावा बना थपेरा, पत भी झंझा से झूर हुआ, छिटक कहीं दुर्मिल भाग सूर भी, सत्य जगा फिर जाग सूर भी, सत्य जगा फिर जाग सूर भी। भीत नहीं किंचित भी क्षय से, ताके खगनग भी विस्मय से, कलप रहा बिन साज कलापी, राग तान राग बे जाने लय से, तान राग बे जाने लय से, हा घातक यह राग सूर भी, सत्य जगा फिर जाग सूर भी। अंतिम बंद है। कुपट पाठ को तूल रही हो, वैभव अपना भूल रही हो, कुपट पाठ को तूल रही हो, वैभव अपना भूल रही हो, सत्वसार संसार समाहित, किन पाटों में झूल रही हो, सत्वसार संसार समाहित, किन पाटों में झूल रही हो, जगती का यही अभाग सूर भी, सत्य जगा फिर जाग सूर भी, सत्य जगा फिर जाग सूर भी। धन्यवाद। लगभग 1 घंटे का समय बीत चुका है, तो मुझे लगता है कि समय का अनुपालन करना अति आवश्यक है। एक अंतिम रचना हास्य व्यंग की शैली में रखते हुए मैं समापन करता हूँ। गीत शैली में है, लेकिन मैं पढ़ूंगा। मरघट में मधुमास। ठाठ बाट से राच रचाते, मरघट में मधुमास सजाते, ठाठ बाट से राच रचाते, मरघट में मधुमास सजाते, चलो उजारे कलियां सारी, लाल रंग से खींचे क्यारी, हो मन भावन मरघट पावन, मिलकर फिर उल्लास मनाते, मिलकर फिर उल्लास मनाते, मरघट में मधुमास सजाते। स्वान मगन मन नाच रहा है, काग कथा फिर बाँच रहा है, स्वान मगन मन नाच रहा है, काग कथा फिर बाँच रहा है, विहस रही है लाश ठठाकर, चिल्ल गिद्ध उपवास मनाते, मरघट में मधुमास सजाते। पूत पुलक नाचे अजया का, अजया बकरी को कहते हैं, तो बकरी का बेटा बकरा। पूत पुलक नाचे अजया का, रहा नहीं ज्यों पात्र दया का, घात छोड़कर भीत भेड़िया, सबको ही विश्वास दिलाते, मरघट में मधुमास सजाते। अंतिम बंद है। लग्घर अक्कर बक्कर खेले, बोटी के अब नहीं झमेले, सुबक रही है जिंदा लाशें, जम्बुक फिर उपहास उड़ाते, मरघट में मधुमास सजाते, मरघट में मधुमास सजाते, मरघट में मधुमास सजाते। धन्यवाद। हास्य व्यंग्य रचना की मांग कर रहे हैं गुरुदेव, पता नहीं मेरे पास उपलब्ध है या नहीं है, अगर होगा भी तो ढूंढना पड़ेगा कहीं। एक हास्य मैं पढ़ देता हूँ। निरर्थक है, गीत है और यह मेरे ऊपर ही रचित है। सोचता मन मौन होकर क्या जगत की रीत है, सोचता मन मौन होकर क्या जगत की रीत है,
लादना था जिस गधे को गा रहा वो गीत है। लादना था जिस गधे को गा रहा वो गीत है। नाचता है ऊंट मिल के काग वाले राग पर। तान पूरा रो रहा है आज अपने भाग पर। साज वादक का पुराना दिन गया अब बीत है। लादना था जिस गधे को गा रहा वह गीत है। भंगिमा लख भैंस की नटराज भी खामोश है। भंगिमा लख भैंस की नटराज भी खामोश है। कीच में बैठा बनैला कर रहा उद्घोष है। बनैला शायद सुअर को कहते हो। भंगिमा लख भैंस की नटराज भी खामोश है। कीच में बैठा बनैला कर रहा उद्घोष है। शेर का सम्मान खंडित श्वान की फिर जीत है। रंग वालों के हुआ से फिर खनकते बोल हैं। हुआ रंग वाला सियार और हुआ। रंग वालों के हुआ से फिर खनकते बोल हैं। गीदरों की थाप से आलाप करते ढोल है। मार रोए लोमड़ी भी बन गई अब मीत है। लादना था जिस गधे को गा रहा वह गीत है। अंतिम बंद है। भूस का भंडार सम्मुख और पहिया चार भी। सारथी के माथ खटका संचरण उपचार भी। ओट पागुर का लिए ही बैल बेकल भीत है। ओट पागुर का लिए ही बैल बेकल भीत है। लादना था जिस गधे को गा रहा वह गीत है। और इसी के साथ नतमस्तक होकर आप समस्त पुण्य प्राण का अभिवादन करता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए विपिन सिंह जी, भाई अशोकदीप जी, अक्का अनीता सुधीर जी, अनुजा वंदना नामदेव जी, सखा संजीव शुक्ला जी, बीएन पांडे जी, प्रियदर्शनी जी, प्रीति देवी जी, गुंजित जैन जी, आप सभी लोगों का हार्दिक आभार, वंदन, अभिनंदन। और वे लोग भी जिनका नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, उन समस्त लोगों को भी हृदय से प्रणाम है। जो लोग भी सुने उनका बहुत बहुत आभार, और जो नहीं सुने उनका डबल आभार व्यक्त करते हुए मैं आज की यह संध्या यहीं पर विराम देता हूँ। शुभ रात्रि। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद, नमन।